नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा सिद्धू कानू मैदान स्थित गुरुद्वारा और मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दान पेटी और पीतल के सामानों की चोरी। परसोड़ी थाना अंतर्गत लोको फाटक के पास ट्रेन से कटकर एक अधेड़ ने की आत्महत्या। सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत मेदनी के जंगलों के बीचों बीच अवैध क्रशर संचालित, वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से पत्थरों का किया जा रहा उत्खनन। और बिष्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने बागबेड़ा में की आत्महत्या, नौकरी के दबाव से था परेशान। खबरें अब विस्तार से। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा सिद्धू कान्हू मैदान स्थित गुरुद्वारा और मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने गुरुद्वारा के मेन गेट का ताला तोड़कर गुरुद्वारा में रखे दान पेटी को चोरी कर लिया। बागबेड़ा सिद्धू कान्हू गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों ने बताया कि जब सुबह वह लोग वहां गुरुद्वारा खोलने के लिए आए तो पता चला कि गुरुद्वारा के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और पीछे का गेट खुला हुआ है और वहां रखा हुआ दान पेटी भी गायब है। कमेटी के लोगों ने बताया कि वैसाखी पर्व के समय यह दान पेटी खोला जाता है। लगभग इसमें 35 से 40 हजार रुपए होगा। यह दान पेटी साल में एक बार खोला जाता है और वहीं बगल में ही मंदिर परिसर में रखे हुए घंटी, बर्तन और दीपक की भी चोरी चोरों ने कर ली। जब सुबह हम लोग प्रकाश करने के लिए गुरुद्वारा खोले तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था और इधर पीछे का दरवाजा भी खुला था और गोलक नहीं है यहाँ पर। और हम लोग हर साल में गोलक खोलते हैं, तो अभी बैसाखी में खोलना था, लेकिन अब तो बैसाखी अभी आया नहीं, तो 30-35 हजार तो कम से कम होना चाहिए उसमें। अभी एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे। हर रोज खुलता है, रोज सुबह शाम पाठ होता है यहाँ पे। दिन भर ताला नहीं लगता है, दिन भर ऐसे ही ओपन रहता है। कोई भी आता है दिन में माथा टेकने के लिए, केवल सुबह में खुल के रात में फिर ताला बंद हो जाता है। लगभग कितना पैसा था आज में? 30-35 हजार तो होगा। इधर जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत लोको फाटक के पास ट्रेन से कटकर एक अधेड़ ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोको का फाटक बंद था। उस वक्त मौके से इस्पात एक्सप्रेस गुजर रही थी। सभी लोग ट्रैक पर ही खड़े थे। अचानक वहां खड़ा एक व्यक्ति ट्रेन की आखिरी 3 बोगियों के गुजरने से पहले ही ट्रेन के नीचे कूद पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। हम लोग को स्टेशन मास्टर के द्वारा मेमो दिया गया, तो उसके आधार पर हम लोग अभी घटनास्थल पर पहुँचे हैं। आगे कार्रवाई जो है की जा रही है। इस विषय में तो सर हम लोग पता नहीं सकते। और एक तरफ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्टोन क्रेशर और खदान संचालकों से पर्यावरण स्वीकृति लेने का अनिवार्य कर दिया है, वहीं दूसरी ओर वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है। धूरसिल्ली विधानसभा के अंतर्गत मेदनी के जंगलों के बीच कड़कड़ करते रहते अवैध क्रशर संचालित की जा रही है। इसके पीछे कई सवाल है कि संचालक को किसका संरक्षण प्राप्त है। दिलचस्प बात तो यह है कि जंगल में ब्लास्टिंग पत्थर की धड़ल्ले से खुदाई करने में जुटे हुए हैं। स्टोन क्रेशर संचालक वन और पर्यावरण संरक्षण को ठेंगा दिखाते हुए खनिज विभाग के नाक के नीचे से ये सब करने में जुटे हुए हैं। स्टोन क्रेशर संचालक वन परिक्षेत्र में क्रेशर लगाकर पहाड़ और वनों के मूल स्वरूप में बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उनकी जहां मर्जी होती है वहां अवैध रूप में पहाड़ के पत्थर को ब्लास्टिंग कर खुदाई शुरू कर देते हैं। राजधानी से महज कुछ दूरी पर सिल्ली विधानसभा के मेदनी जंगल के बीचों बीच क्रेशर संचालित किया जा रहा है। जब इस संबंध में पूछे जाने पर वन पदाधिकारी मैसेज के जरिए बताएं कि जांचों उपरांत बताया जाएगा कि वह स्टोन क्रेशर किस प्रकार के जमीन पर संचालित हो रहा है। वन विभाग के कुछ नियमों को पढ़ते हैं, जो साफ पता चल जाएगा कि जंगल के बीचों बीच किन का संरक्षण प्राप्त है। नियमानुसार वन सीमा से 250 मीटर की परिधि के अंदर कोई कंपनी या व्यक्ति किसी प्रकार का उत्खनन, ब्लास्टिंग, माल डंपिंग नहीं कर सकता। इसके अलावा हाईवे से भी 250 मीटर की दूरी पर उत्खनन करने का प्रावधान नहीं है। जिले के दर्जनों स्टोन क्रेशर ऐसे हैं जो वन सीमा और हाईवे के किनारे संचालित हो रहे हैं, जहां पत्थर खोदने के लिए ब्लास्टिंग भी की जा रही है। वहीं बता दें कि दलमा के जंगलों में चल रहा क्रेशर विगत 10 वर्ष पूर्व ही स्टोन क्रेशर को बंद और विभाग के द्वारा सील कर दिया गया। जो एक ही राज्य में वन विभाग के 2 कानून, कैसे जरा सोचिए।
यह रूप वन विभाग के भ्रष्ट नीति को प्रमाण कर रहा है। बहरहाल देखने की बात यह है कि खनन विभाग और वन विभाग इस पर किस प्रकार का कदम उठा रही है ताकि वन विभाग की खूबसूरती बनी रहे। बिस्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने बागबेड़ा में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नौकरी के दबाव से तंग आकर अपनी जान दे दी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासी आनंद प्रकाश भगत ने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह बिस्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रहे हैं। बताया जाता है कि मंगलवार को महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी थी। वे अपने घर पर ही थे। बताया जाता है कि वे अपने घर पर रह रहे थे। वे बाथरूम गए, फिर काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक लोगों ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़कर उनको बाहर निकाला। वे फांसी पर लटके हुए थे। परिजनों ने उनको नीचे उतारा और उठाकर टीएमएच ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि वे हाल के दिनों में काफी दबाव में थे। बैंक की ओर से उनको दस्तावेज को जमा करने और कागजी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया और बैंक प्रबंधन पर आरोप लगाया गया कि उन पर अतिरिक्त दबाव बनाया गया है, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कहा कि वे लोग पुलिस से शिकायत करेंगे और एक एफआईआर भी दायर करेंगे कि आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। बैंक का काम था, क्लोजिंग का महीना था। हम लोग भी कोई थे नहीं घर पे। ये हमारे अंडर में ही छोटा भाई काम करता है और पिताजी भी घर पे नहीं थे। जिस टाइम हम लोग को अचानक खबर मिला, हम लोग दौड़ते हुए पहुँचे तो मालूम चला था घटना घट चुका था। आनंद फानन में उठाकर उनको टीएमएच लेकर आए। यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाकी कार्रवाई प्रशासन द्वारा देखा जाएगा जैसे जो होता है। क्या पद में थे, कहाँ पर थे? ये ब्रांच मैनेजर में थे कालिकापुर में, बैंक ऑफ इंडिया में। और जमशेदपुर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां डीलरों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान को लेकर आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में पूरे जिले के सभी प्रखंड से डीलर मौजूद रहे। मुख्य रूप से डीलरों को गोदाम से दिए जा रहे कम राशन तथा डीलर को दिए जाने वाले अनुकंपा का लाभ एवं उनके कमीशन के बढ़ोतरी को लेकर यहां चर्चा की गई। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी विधानसभा से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है और यह बात राज्य के मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग इन मामलों पर ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही है, जिससे सभी डीलर नाराज है। इन्होंने कहा कि तमाम डीलर एसोसिएशन के नेतृत्व में इसको लेकर एक जोरदार आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई। आज की बैठक में मुख्य हम लोग का मुद्दा रहा कि ज्यादा करके डीलरों ने जो आवाज उठाए सभी गोदामों से डीलरों को माल कम मिल रहा है। इस संबंध में हम लोग डीलर भाई लोग को आश्वासन दिए हैं कि एक टीम बनेगी जिला कमेटी का संघ का, और टीम सभी गोदामों में जाकर के एजीएम से बात करेगी और आप लोग को पूरा राशन कैसे प्राप्त हो उसके पूरा प्रयास करेंगे कि आपको राशन सही वजन में और सही क्वालिटी का प्राप्त हो। और मानगो चौक पर सांड का आतंक बना हुआ है, कभी भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। स्थानीय लोग दहशत में हैं। मानगो चौक पर सांड का आतंक बना हुआ है। सांड के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सांड के आतंक से स्थानीय लोग काफी भयभीत है और प्रशासन से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहिए भी आंखों देखी घटना घटी है। कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले साक्षी में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसमें सांड ने 2 लोगों को पटक के मार दिया, वो भी दिन के समय में। और मानगो में भी ऐसा देखा गया है कि इससे खतरनाक सांडें घूम रही है, तो ना प्रशासन उस पर ध्यान दे रही है ना कुछ दे रही है। आदमी डरे सहमे हुए हैं, लोगों पानी मार के भगाते, कोई डंडा मार के भगा। हो सकता है कभी सांड बेकाबू हो जाए। जिस तरह साक्षी में घटना घटी उस तरह मानगो में भी ना घट जाए, किसी परिवार के लोगों को हताशा हो जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। प्रशासन से मैं विनती करता हूँ आम नागरिक होने के नाते इस पर कड़ी निंदा करते हुए इसका उचित कार्रवाई करें, सांड को पकड़ के गौशाला में डालें और लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। अपना नाम बताइए। संतोष भगत। जमशेदपुर के खास महल में कांग्रेस पार्टी ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। जमशेदपुर ग्रामीण प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के निर्देशानुसार खास महल चौक पर केंद्र के भाजपा सरकार के खिलाफ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए और जल्द से जल्द समस्याओं के निदान के लिए लोगों को आश्वस्त किया।
जुगसलाय विधानसभा क्षेत्र के परसूडी मुंशी मोहल्ला छोला गोड्डा क्षेत्र का भ्रमण किया। क्षेत्र में व्याप्त जन समस्या मुख्य रूप से नाली और गंदगी की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे, जहां जल्द से जल्द इन समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा और उसके निदान की मांग की। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि बहुत जल्द एक बैठक कर एक रणनीति के तहत इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसे वे जल्द से जल्द दूर करेंगे। मोहल्ला क्षेत्र में जो नाली है, नाली का समस्या है और नाली का समस्या के लेकर जो है हमारे इस क्षेत्र के जितने कमलेश भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे मनोहर हुसैन जी हैं, हम लोग सब इस मोहल्ला के लोगों के साथ में इसका निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो समस्या का समाधान हम लोग करें ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत मिले। और हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में उस पर हम लोग विचार करेंगे और विचार करके इसको काम को हम लोग चालू करने का काम करेंगे। और भाजपा नेता अभय सिंह ने रामनवमी विसर्जन प्रकरण पर मंत्री बन्ना गुप्ता पर साधा निशाना। भाजपा नेता अभय सिंह ने रामनवमी विसर्जन प्रकरण पर मंत्री बन्ना गुप्ता को आड़े हाथों लिया है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और जमशेदपुर की जनता दोनों को अवगत कराना चाहता हूं कि एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोते वाली कहावत है। मंत्री जी को आने में इतनी देर क्यों लग गई? और सबसे बड़ी बात है कि अगर जमशेदपुर में कभी हिंदुओं के साथ में त्रासदी हुआ, हिंदुओं के साथ में गलती हुआ, ये पूरा जमशेदपुर जानता है, जमशेदपुर का इतिहास जानता है कि बातें क्या हुई हैं। अगर हिंदुओं को बचाना हमारे परिवार को दंगाई घोषित करे तो इसके लिए हम सहर्ष गर्व के साथ कहते हैं कि यह गलती हमारे परिवार ने नहीं, बल्कि ये हमारा गर्व का विषय है, जमशेदपुर की जनता का गर्व का विषय है कि ऐसी गलती एक बार हमारा परिवार नहीं करेगा बल्कि 100 बार करने को तैयार है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। देख, एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। दुनिया कहेगी सब जैसा बन, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। सुनिए तुझसे कह रहा, आज कर दे कुछ नया। ऑल न्यू एपी फिज। कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप कल्प। उप्स, सॉरी। ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदिवासी होस्ट समाज गोलमुरी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आदिवासी हो समाज गोलमुरी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आदिवासी हो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अपना रक्तदान किया। आज आदिवासी हो समाज युवा महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से वीर शहीद गंगाराम कालुंडिया जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता के साथ साथ हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के जो शहीद हुए हैं और समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन का योगदान दिया है समाज हित में, उन लोगों की स्मृति को जीवित रखने के उद्देश्य को लेकर इस बार के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कितने आपको इस रक्तदान शिविर के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि वीर शहीद गंगाराम कालुंडिया जी जो हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित कुजू डैम के विस्थापितों एवं वहाँ के जमीनदाताओं के हक और अधिकारों की आवाज़ को बुलंद किए थे, और साथ ही ये सेना में कर्नल के पद पर रहते हुए भी वहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर संसद से लेकर स्थानीय स्तर पर आंदोलन को खड़ा किए और लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने में अपना पूरे जीवन की आहुति दे दी। संग्रह का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही यहाँ पर जितने भी रक्तदाता हैं, कितने यूनिट का? 70 यूनिट, जिसमें से अभी तक लगभग 25 यूनिट का संग्रह हो चुका है। और साथ ही हमारे आदिवासी व समाज युवा महासभा का हमेशा से ये एक रास्ता हम बनाते हुए आ रहे हैं कि जितने भी रक्तदाता हैं उनको और उत्साहित करने हेतु हम उन्हें उपहार और साथ ही प्रशस्ति पत्र एवं पारंपरिक बेंटा देकर उनका सम्मान करते हुए आते हैं। क्या नाम और परिचय दे? सुंडी, आदिवासी हो समाज युवा महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष। सुवर्ण वाणिक समाज जिला कमेटी की ओर से बाराद्वारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाराद्वारी में सुवर्ण वाणिक समाज जिला कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज के लोगों ने अपना रक्तदान किया। आज हमारा लक्ष्य 500 प्लस की है। पिछले वर्ष की रिकॉर्ड को खुद ही हम लोग आज तोड़ने जा रहे हैं। आज ऐतिहासिक होगा हमारे लिए। क्या अभी तक कितने यूनिट हो चुके? अभी तक 300 यूनिट पार कर चुकी है। आशा करता हूँ 500 यूनिट प्लस होगा। और भोयडी में मंगला पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हुई। भक्तों ने सुख शांति की कामना की। भुयाडी नदी घाट पर मंगला पूजा विधि विधान के साथ किया गया। इस दौरान भक्तों ने सुख शांति की कामना की। ये जो पूजा है ये आपका होली के बाद से स्टार्ट हो जाता है। होली के बाद से जब 3 मंगलवार होते हैं, 3 मंगलवार लगातार माँ का बत्ती जलता बाहर में जहाँ पे बेटी होती है, जहाँ पे पूजा होती रहती है, और चौथे मंगलवार में माँ का पूजा होता है और माँ से जो भी मांगा जाता है पूरा होता है। माँ मंगला का मेन ये है कि सबका मन का इच्छा पूरा करेगी। ये पूजा उड़ीसा और झारखंड में बहुत सालों से होते आ रहा है। ये पूजा हम लोग नदी के किनारे करते हैं। महिलाएं जिन्हें कुछ भी जो चाहती है कि उनका विश पूरा हो, वो माँ मंगला का कलश ले करके जाती है। तो वही है जिनको अपनी जो की विश होती है वो सारी मंगला माँ पूरी करती है। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी के रोड नंबर 2 स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान के पास नाली का गंदा पानी बहकर मंदिर तक पहुंच रहा था। एक सप्ताह से परेशान लोगों ने अपनी समस्या को स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के पास रखा। इसके बाद समस्या का समाधान भी समय रहते कर दिया गया। अब वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। की सफाई भले ही मजदूरों से कराई गई, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों ने भी अपनी तरफ से आर्थिक मदद की। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने मजदूरों की व्यवस्था करवाकर अपनी मौजूदगी में नाली की सफाई कराई। नाली की सफाई और कचरे का उठाव होने के बाद अब लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। इसके पहले तक मंदिर में पूजा करने आने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही थी। सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही थी। बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, वार्ड सदस्य सीमा पांडे, प्रतिनिधि राजकुमार सिंह, बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह, समाज सेवी भोला झा, ऋषि मिश्रा के अलावा आस पड़ोस के लोग भी मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि पंचायत के अन्य क्षेत्रों में भी नाली जाम एवं नाली के पानी सड़क पर बहाव होने पर स्थानीय लोगों के सहयोग से जनहित से संबंधित समस्या का समाधान करेंगे। बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत रोड नंबर 2 में विगत कई दिनों से नाली का कचरा और पानी का बहाव हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन पूरी तरीक़ा से ठप हो गई है। हम लोग समाजसेवी भोला झा, बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह और बागबेड़ा के समस्त पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एकजुट होकर अपने निजी खर्च पे इस नाली का हम लोग सफाई करवा रहे हैं और यह मुहिम लगातार जारी रहेगा। जहाँ जहाँ नाली में कचरा जाम है, पानी का बहाव हो रहा है, हम लोग स्थानीय लोगों के सहयोग से इसी तरीका से नाली का साफ करवाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।
उधर विद्यालय को शिक्षा का मंदिर और शिक्षक को गुरु यानी भगवान माना जाता है, लेकिन जब शिक्षक ही मंदिर की मर्यादा को तार तार कर दे फिर कहना ही क्या। देखें रिपोर्ट। जी हां, यह मामला है राजकीय मध्य विद्यालय सुरंग का, जहां प्रधान शिक्षक रविंद्र शर्मा विद्यालय अवधि में शराब का सेवन करते हैं और नशे में रहते हैं। 25 मार्च को उक्त शिक्षक के द्वारा वर्ग 8 के छात्र भरत शाह को क्रिकेट के बैट से मार मारकर हाथ तोड़ने की घटना के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जलेश्वर शाह के द्वारा मामले की जाँच करने पर उक्त खुलासा हुआ है। बीओ के द्वारा जांच रिपोर्ट भेजने के बाद डीएससी दुर्गानंद झा ने इसे गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए हैं। ऐसी स्थिति में यह कयास लगाई जाती है कि शायद शराब के नशे में शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ा। शिक्षक से 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब देने को कहा गया था, परंतु समय अवधि में शिक्षक के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था। निर्गत पत्र में उल्लेखनीय है कि शिक्षक अपने आवास से यू डाइस से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते थे और मध्याह्न भोजन के अंडाफल की राशि में भी भारी अनियमितता बरती जाती है। डीएससी दुर्गानंद झा ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत छात्र के शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़न का प्रतिषेध में किसी भी छात्र को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं देना है। उन्होंने तय समय अवधि में शिक्षक के द्वारा जवाब नहीं देने पर उन्हें निलंबित समझा जाए तथा तत्काल अगले आज तक वेतन रोक कर कार्रवाई की है। लगातार सरायकेला जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक मामला पनप रहा है, जिसे लेकर चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जमशेदपुर के अपराधी अपराध कर कपाली के रास्ते चांडिल थाना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वहां भी कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस की परेशानी बढ़ने लगती है, जिसे लेकर कांदरबेड़ा रघुनाथ मुर्मू चौक के समीप अंतर्गत कांदरबेड़ा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के समीप कांदरबेड़ा दो मुहानी सड़क पर एंटी क्राइम अभियान चलाया गया, जहां आने जाने वाले बाइक और कार की चेकिंग की गई। इस दौरान कार के डिक्की, 2 चक्का वाहन आदि की जांच की गई। परसोडी के झारखंड नगर में मंगला पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। तालाब से कलश में जल भरकर पूजा स्थल तक महिलाएं पहुंची। परिवार और क्षेत्र के सुख और शांति के लिए आज बड़े धूमधाम से पूरे जमशेदपुर में मां मंगला पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई महिलाएं झूमती हुई नजर आई। वहीं काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा सिद्धू कानू मैदान स्थित गुरुद्वारा और मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दान पेटी और पीतल के सामानों की चोरी। परसोडी थाना अंतर्गत लोको फाटक के पास ट्रेन से कटकर एक अधेड़ ने की आत्महत्या। सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत मेदनी के जंगलों के बीचों बीच अवैध क्रशर संचालित वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से पत्थरों का किया जा रहा उत्खनन। और बिष्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने बागबेड़ा में की आत्महत्या, नौकरी के दबाव से था परेशान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।